नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं और अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मुझसे इस कार्यक्रम के द्वारा कराना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आपके जन्म की तिथि, आपके जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी टीम की कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाए। और बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का बृहद वीडियो विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप उस विषय में जानकारी ले सकते हैं। तो बिना विलंब किए हम आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये प्रोग्राम नंबर 27 है। तो इसके पहले हम 26 प्रोग्राम्स बना चुके हैं और ये प्रोग्राम नंबर 27 है। और आज के इस प्रोग्राम में पहली जन्म कुंडली है प्रभात भिषे जी की। तो प्रभात जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूँ। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 30 अक्टूबर 1983। जन्म का समय इन्होंने बताया है 8:45 AM और जन्म स्थान है जबलपुर, मध्य प्रदेश। तो ये जबलपुर से ही हैं। बहुत से लोग, बता देता हूँ मैं। प्रभात जी आपकी जन्म कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की, राशि आपकी कर्क बनती है। आप में से बहुत से लोग जब वो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप में तो उनको सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आजकल उसमें एक पॉइंट ऐड किया हुआ है, पहले भी था, खैर वो सर्विस अवेलेबल थी लेकिन यहाँ व्हाट्सएप में ऐड नहीं किया था। 4th पॉइंट में उनको मिलता है कि पर्सनल मीटिंग के लिए। तो अगर आप मुझसे पर्सनल मिलना चाहते हैं तो यहाँ जबलपुर मध्य प्रदेश में अगर आप हैं या अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप यहाँ आकर के मिल के अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं। उसके लिए जो डिटेल्स हैं, जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है वो आपको व्हाट्सएप करके बताई जाएगी। तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन ऐड हुआ है तो बहुत से लोग पूछ रहे थे। इनका जन्म स्थान जबलपुर का ही था तो मुझे याद आ गया। चलिए, तो इन्होंने लिखा है कि कंपनी में 8 वर्ष से कार्यरत हूँ लेकिन अभी कुछ नेगेटिव चल रहा है, कंपनी दूसरी खोजूं या अपना व्यवसाय करूँ। देखिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली है आपकी, राशि आपकी कर्क बनती है और जन्म नक्षत्र है आपका आश्लेषा जो कि बुध का नक्षत्र है। और बुध जाकर के बैठे हैं 12वें भाव में, अष्टमपति जाके 12वें भाव में बैठे हैं तो विपरीत योग ये हुआ। और व्यापार भाव के अधिपति जाकर के 10वें भाव में बैठे हैं और 10वें भाव के अधिपति सूर्य नीच राशि में है। हालांकि अगर आप व्यापार करते हैं तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि पंचमेश और धनेश लग्न में बैठ के व्यापार भाव को देख रहे हैं और व्यापार के कारक षडबल में बली हैं। और आपका जो जन्म नक्षत्र है वो बुध का नक्षत्र है जो कि व्यापार के स्वयं कारक है। लाभेश भी बुध बनते हैं तो आप व्यापार तो कर सकते हैं, लेकिन बात आती है कि किस चीज का व्यापार आपसे कराया जाए। तो लग्न, सूर्य और चंद्रमा में अगर हम देखें तो चंद्रमा सबसे अधिक बली है और 10 कर आगे जाने पर मंगल की राशि, और मंगल बैठे अपने ही घर में जाकर के वृश्चिक राशि में नवमांश कुंडली में। और यहाँ पे लग्नपति होकर के 10वें भाव में बैठे हैं तो कुल दीपक योग बनता है। तो बढ़िया हो गया ये। आप मंगल से ही संबंधित व्यापार जैसे कि दलाली का काम आप कर सकते हैं, लाइजनिंग का, सर्जरी मटेरियल का, हॉस्पिटल से संबंधित दवाई का काम भी कुछ हद तक इस कुंडली में बनता है तो आप वो उस तरफ जा सकते हैं। टीचिंग का क्षेत्र, परामर्श, कंसल्टेंसी का काम भी आपकी कुंडली में बनता है, ज्ञान देने का काम आपकी कुंडली में बनता है तो आप वो व्यापार कर सकते हैं। अब बात आती है कि 8 साल से आप कंपनी में कार्यरत हैं लेकिन अभी कुछ नेगेटिव चल रहा है। अब ये सूर्य की महादशा में शुक्र का अंतर 7 अगस्त 2021 के बाद से आया है। शुक्र वृश्चिक लग्न की कुंडली में सप्तमपति और द्वादशपति होकर के 10वें भाव में बैठे हैं। अब देखा जाए तो सूर्य और शुक्र में 3रे 11वें का संबंध, तो लाभ की स्थिति तो दिख रही है लेकिन वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र कोई कारक प्लैनेट नहीं होते। सप्तमेश और द्वादशेश होकर के 10वें भाव में बैठे हैं तो ये कहीं ना कहीं जीवन काल में परेशानी लाएंगे। 10वें भाव में बैठे हैं, 7वां भाव मारक भाव है, मैंने पहले भी बताया। मारक भाव का अधिपति जब भी जाकर के किसी भाव में बैठेगा तो उस भाव से संबंधित परेशानी वो देता है। और शुक्र वैसे भी 10वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाते क्योंकि 4th भाव में वो दिग्बली होते हैं और 10वें में दिग्बल से सर्वथा विहीन। तो सूर्य में शुक्र का अंतर थोड़ा सा परेशानी का कारण, ऐसा नहीं समझता मैं कि बहुत ज्यादा परेशानी है, लेकिन हाँ जो आप बोल रहे हैं कुछ समय से भी परेशानी दिख रही है जो कि 7 अगस्त 2021 के बाद से मैं समझ रहा हूँ कि आपकी कुंडली में दिखाई पड़ रही है। हालांकि अप्रैल से भी थी, सूर्य में केतु का अंतर भी परेशान आपको किया होगा। मेनली अप्रैल 2021 के बाद से सूर्य में शुक्र आए हैं तो सप्तमपति है
और शुक्र है, हालांकि वो स्वाभाविक उनका नेचर देखें तो शुभ ग्रह है, तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन सप्तमेश और द्वादशेश होकर के दशम भाव में बैठे हैं तो ये थोड़ा सा परेशानी का कारण बनता है। शुक्र को 12वें भाव के अधिपति होने का दोष नहीं लगता, सप्तमेश होकर के दशम भाव में बैठे हैं और अकारक प्लैनेट है तो थोड़ी सी परेशानियां दे रहे हैं। उपाय के तौर पर आप विष्णु भगवान की आराधना करिए, स्त्रियों का सम्मान करिए, दुर्गा जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए, और व्यापार के बारे में विचार कर रहे हैं तो कर सकते हैं आप व्यापार। भाग्येश का भाग्य भाव में होना चंद्रमा का अच्छा है, ये बाल अवस्था में है तो चंद्रमा का मंत्र ओम चंद्रमा से नमः, इस मंत्र का जाप किया करिए, रोज 1 माला, नहीं तो हो सके तो 3 माला। तो ये था प्रभात जी की जन्म कुंडली का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली है रिया जी की। तो रिया जी, अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप सुन सकते हैं। जहां तक मुझे याद है कि आपने कमेंट करके पूछा भी था कि अभी तक नहीं आया। 14 जिया नाम है इनका, रिया नाम से अकाउंट है, जिया नाम से कुंडली आई है जो है। 14 दिसंबर 2004 जन्म का समय इन्होंने बताया है 2:15 PM और जन्म स्थान है पंजाब स्टेट में खरार डिस्ट्रिक्ट। जिया जी मेष लग्न है, राशि आपकी मकर बनती है। प्रश्न आपने पूछा है मोस्ट सुटेबल करियर। देख लेते हैं। दशम भाव के अधिपति शनि है, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, वक्री हैं, 2 अंश 15 कला पर बैठे हैं जो कि मृत अवस्था में है। लग्न के अधिपति सप्तम में बैठ के लग्न को देख रहे हैं, वो भी 28 अंश पर मृत अवस्था में बैठे हैं। अब आपकी कुंडली में अगर देखा जाए करियर का विचार हम करें तो षड्बल में सबसे अधिक प्लैनेट मंगल ही है। 2004 का आपका जन्म है। अगर आप सूर्य भी बाल अवस्था में अष्टम भाव में चले गए और अष्टम पति सप्तम भाव में है। अगर व्यवस्था है या कुछ ऐसी प्लानिंग है तो डिफेंस सेक्टर में आप जा सकते हो। डिफेंस सेक्टर आपकी कुंडली में अच्छा बनता है। षष्ठ भाव के अधिपति बुध बन जाते हैं, जाकर के अष्टम भाव में है और षष्ठ भाव में गुरु बैठे हैं जो कि भाग्येश है। तो संघर्ष रहेगा, लेकिन टीचिंग का क्षेत्र भी आपके लिए ठीक है क्योंकि गुरु की दृष्टि दशम भाव पे है। गुरु चंद्रमा का नवम पंचम राज्य होगा। आप टीचिंग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हो। टीचिंग का क्षेत्र भी आपके लिए अच्छा है। तो एक तो डिफेंस सेक्टर बनता है, दूसरा टीचिंग का क्षेत्र बनता है। 2004 का आपका जन्म, आशा करता हूँ 12th आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो उस हिसाब से अपने आप देख लीजिए कि आपने किस सब्जेक्ट के साथ में अपना 11th और 12th किया हुआ है। अगर आपका कॉमर्स रहा है तो आप कॉमर्स की लाइन में भी आगे बढ़ सकते हो। बुध अष्टम भाव में है, हालांकि इस लग्न के कारक प्लैनेट नहीं है परंतु विपरीत योग में है और अंश बल से बली है। तो आप बुध के सेक्टर में भी अपना, जैसे कि कॉमर्स की लाइन है, तो 3-4 सेक्टर्स हैं आपके चार्ट में, इनमें आप अपना करियर बना सकते हो। आपके लिए मैं अच्छा देख रहा हूँ। बाकी देखा जाए तो 7, 8, 9, 10 सूर्य बनते हैं और सूर्य जाकर के बैठे टीचिंग। तो टीचिंग ही आपके लिए मैं सबसे बेहतर समझता हूँ। टीचिंग के क्षेत्र में ही आपका जाना अच्छा देख रहा हूँ मैं। बाकी आप अपनी लाइन देख लीजिए। डिफेंस का सेक्टर भी आपके लिए अच्छा है। सूर्य को जल दिया करिए, हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए। अगली जन्म कुंडली है सूरज कपूर जी की। तो सूरज जी आप तैयार रहिए, मैं आपकी कुंडली ले रहा हूं। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 21 जनवरी 1999। नौ 9:25 सुबह के और जन्म स्थान इनका दिल्ली। कुंभ लग्न और कुंभ राशि है सूरज जी आपके। अपने प्रश्न पूछा है क्वेश्चन करियर ग्रोथ कब होगी, गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, प्रॉपर्टी कितनी है। प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रश्न का चुनाव है। अच्छा, आपने हैप्पी बर्थडे विश किया है तो ये वो अक्टूबर के 19 तारीख या 20 तारीख के आसपास की बात होगी। ठीक है, धन्यवाद आपका। प्रॉपर्टी का छोड़ देते हैं और करियर का आपका देख लेते हैं। 99 का आपका बर्थ है। दशमपति मंगल बनते हैं भाग्य भाव में, भाग्येश जाकर के 12वें भाव में, लग्नपति जाकर के तृतीय भाव में नीच राशि में। थोड़ा सा संघर्ष रहेगा जीवन काल में। जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छी सफलता है क्योंकि स्वदेशपति और भाग्यपति जाकर के विदेश भाव में बैठे। तो जन्म स्थान से दूर जाइए। और सरकारी नौकरी की बात करें तो आप प्रयत्न कर सकते हैं, हालांकि मैं कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी लेकर चुके, जन्म स्थान से दूर जाइए। प्रॉपर्टी से संबंधित प्रश्न भी आपने पूछा था, तो इस कार्यक्रम में एक ही प्रश्न का चुनाव होता है। अगर आप संपूर्ण रूप से अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर
संपर्क करके आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। गणेश जी की आराधना किया करिए। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप किया करिए और गुरुवार के गुरुवार जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना शुरू करिए। इन 2 उपायों को करिए। अगली जन्म कुंडली है कश्यप टेलर जी की। इन्होंने भी रिसेंटली पूछा था, मुझे याद है, मैं कमेंट्स चेक कर रहा था तो इनका भी था कि अभी तक नहीं आया। बहुत टाइम से इन्होंने दिया है, बहुत टाइम से तो नहीं दिया है सर, 2 ही हफ्ते हुए होंगे। 29 जुलाई 2000। यह स्वास्थ्य ठीक ना हो पाने की वजह से कुंडली भी थोड़ा सा कम हो पा रही है अभी। सुबह के 7:17 और सूरत गुजरात। तो कश्यप टेलर जी, आपकी कुंडली है कर्क लग्न की, राशि आपकी मिथुन बनती है। लग्न में ही 4 ग्रह आपके बैठे हैं, राहु मंगल सूर्य और शुक्र। प्रश्न क्या है आपका? अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ लेकिन मन से बहुत ही अशांत और परेशान रहता हूँ, इसलिए विवाह नहीं करना चाहता। क्या ये उचित रहेगा? कभी मानसिक सुख मिलेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, बुध तो 12वें भाव में है लेकिन चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव व्यय का है और चंद्रमा मन के कारक है। तो 12वें भाव में जब भी चंद्रमा जाकर के बैठेंगे तो मन का व्यय होने लगता है। मन का व्यय ही ओवर थिंकिंग कहलाती है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचने लगता है। अब देखिए, लग्न आपका कर्क है और लग्नपति 12वें भाव में बैठे हैं तो अवयोग हुआ, जो कि परेशानी का कारण बना। दूसरी चीज अगर यहाँ पर देखें तो मंगल और सूर्य लग्न में है, शुक्र और राहु भी। अब 4 ग्रहों का संबंध जब आपके लग्न से बनता है तो कंफ्यूजन की स्थिति होती है। हर ग्रह अपना प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में छोड़ने का प्रयास करता है, तो कंफ्यूजन होता है। केतु की दृष्टि लग्न पर है, तो ये कुल मिला के सभी चीजें मानसिक अशांति और परेशानी को दर्शा रही है। चंद्रमा भी सूर्य और शनि, मंगल और शनि के मध्य आने की वजह से, राहु शनि के मध्य आने की वजह से पाप कर्तरी योग में आ गए हैं, जो कि परेशानी का कारण बन रहा है आपकी कुंडली में। अब विवाह नहीं करना चाहता, आपने कहा है। सप्तम भावपति लाभ भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि है। आपका लाभ ही आपकी पत्नी से जुड़ा हुआ है, तो विवाह तो करना होगा। शुक्र लग्न में है, विवाह ना करना गलत है। विवाह की तरफ आप जाइएगा, हालांकि अभी 2000 का ही आपका जन्म है तो अभी समय है आपके विवाह में। विवाह की तरफ आप जाइएगा, 2026-2027 के आसपास विवाह का योग है। मानसिक शांति है आपकी, अशांति है आपकी कुंडली में। इसके लिए मैं आपको 3-4 उपाय बताता हूं, उनको करिए। सबसे पहले तो पूर्णिमा का व्रत करना शुरू करिए। पूर्णिमा के दिन हो सके तो निराहार नहीं तो फलाहार वाला व्रत करिए। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य देना है। तीसरा, चंद्रमा का मंत्र ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का रोज 3 माला जाप करना शुरू करिए और सोमवार से प्रारंभ करके, कल से ही कर दीजिएगा, रोज शिव जी के मंदिर में जाकर के दुग्ध मिश्रित जल और काली तिल मिलाकर के शिव जी के ऊपर अर्पित करिए। इस उपाय को, इन 4 उपायों को कंसिस्टेंसी के साथ में आप बिना गैप किए करिए। 50 से 55 दिन में आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा और आप मुझे नोटिफाई कर देंगे कि ये है। लेकिन गैप नहीं होना चाहिए, गैप होगा तो रिजल्ट में कमी आएगी। तो आप ये करके देखिए। रेगुलर वे में करना है, जितना मैंने बताया नोट कर लीजिएगा उसको। और हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना। हनुमान चालीसा का ज्यादा से ज्यादा पाठ करना आपके लिए बेनिफिशियल है। इसको करिए ताकि आपको थोड़ा सा मानसिक सुकून और मिल सके। रुद्रांश मिश्रा जी की अगली जन्म कुंडली है। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 6 जुलाई 2001। जन्म का समय इन्होंने दिया हुआ है 2:55 सुबह के, और मुंबई महाराष्ट्र। वृषभ लग्न की आपकी कुंडली है, राशि आपकी धनु बनती है। आपने पूछा है क्या मैं धनी बनकर खुद को और फैमिली को लग्जरियस लाइफ दे पाऊंगा। देख लेते हैं वृषभ लग्न की आपकी कुंडली है, क्या कहना चाहती है ये, इसको समझिए। मेहनत मेहनत और मेहनत, पुरुषार्थ की तरफ आपकी कुंडली दिखा रही है। अगर आप मेहनत करते हैं तो बिल्कुल लग्नपति लग्न में ही बैठे हैं शुक्र। हालांकि डिग्री वाइज कमजोर अवस्था में, वृद्ध अवस्था में है, लेकिन बिल्कुल लग्नेश का लग्न में होना सबसे बड़ा आपका प्लस पॉइंट तो यही है। धन भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं लेकिन वो भी बाल अवस्था में है। इस कुंडली में लग्जरीज वगैरह है, शुक्र लग्न में बैठे हैं इसलिए आपका लग्जरीज की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा है। सूर्य नवमांश कुंडली में उच्च राशि में बैठे हैं, ये भी ठीक है। इस कुंडली में है लग्जरीज है,
समय लगेगा, शनि लग्न में बैठे हैं, होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं। विलंब से चीज़ें आपको मिलेंगी। मेहनत को आपको अपना मित्र बनाना पड़ेगा। जीवन काल में संघर्ष भी रहेगा क्योंकि शनि लग्न में बैठे हैं। स्ट्रगल होगा लाइफ में, ये डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आपको फेस करना है। और लग्नेश लग्न में है तो मजबूत स्थिति है। लग्न को थोड़ा सा बली करिए। सबसे पहले तो एक काम करिए, स्त्रियों का सम्मान, दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करना शुरू करिए। कबूतरों को दाना दिया करिए। सफेद रंग के वस्त्रों को अधिक से अधिक धारण करिए। एक चांदी का छल्ला बनवा करके लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर में धारण कर लीजिए। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः, इसका 3 माला जाप करना शुरू करिए। और हनुमान चालीसा का पाठ आपके द्वारा होते रहना चाहिए। इतनी चीज़ों को करिए। इस कुंडली में देखा जाए तो लग्जरीज वगैरह अच्छी दिखाई पड़ रही है। लाभेश धन भाव में बैठे तो महाधनी योग है, धन को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं ये मेहनत के बाद में ही पॉसिबल है, क्योंकि लग्न आपका वृषभ है, तो मेहनत से ही चीज़ें मिलने वाली हैं यहाँ पे। अगली जन्म कुंडली है राबिन जी की, राबिन अले। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 23 फरवरी 2000। सुबह के 9:30 और ये नेपाल से हैं, काठमांडू। मेष लगन की इनकी कुंडली है, राशि इनकी कन्या बनती है। मेरे कुंडली की मध्यम दोष है, इसका मतलब क्या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अपनी लाइफ में। एंड में फ्रीलांसिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता हूँ। घर परिवार गवर्नमेंट जॉब का सजेशन देते हैं, क्या कौन सी करियर चूज करूँ, कुछ बताइए। केमद्रुम योग आपकी कुंडली में चंद्रमा 6th भाव में बैठे हैं और आजू बाजू कोई ग्रह नहीं है, तो केमद्रुम योग तो है। और इन चंद्रमा पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, एकमात्र मंगल की दृष्टि पड़ रही है और केतु की दृष्टि पड़ रही है। तो मानसिक रूप से आपको अशांत करेगा, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। स्वदेशपति 6th में है, लग्नपति विदेश भाव में है, विदेशपति लग्न में है, तो जन्मस्थान से दूर चले जाइए। सरकारी नौकरी की तरफ मत जाओ आप। योग है आपकी कुंडली में, प्रयत्न करोगे तो आप ले सकते हो, ये भी मुझे पता है। लाभ भाव में सूर्य बैठे हैं 9 अंश पे और नवमांश कुंडली में धनु राशि में है, ले सकते हो आप। ज्योतिष में भी अच्छी रुचि हो सकती है आपकी। गुरु लग्न में है, या तो आप टीचिंग का क्षेत्र चुन लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग आपने कहा है, बुध 22 अंश पर बैठे हैं, षष्ठेश के लाभ भाव में बैठे हैं। इस लग्न की कारक प्लैनेट नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग की तरफ भी आप अपनी पकड़ रखिए, लेकिन थोड़ा सा जो है आपका डिजिटल मार्केटिंग से ज्यादा मुझे टीचिंग में बहुत अच्छा दिख रहा है। टीचिंग, फ्रीलांसिंग कर सकते हो आप, फ्रीलांसिंग में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 7th भाव के अधिपति 10th भाव में बैठे हैं, जो कि आपकी डेली इनकम का भाव है। फ्रीलांसिंग यानी कि डेली इनकम, जितना आप काम करें उतना आपके पास पैसा है, वो ठीक है। आप एक काम करिए, लाभेश लग्न में है, आप टीचिंग को करियर अपना चुन सकते हैं एक चीज, या आप अपने जन्मस्थान से दूर जाने की व्यवस्था अपना लीजिए। और मन है आपका सरकारी की तरफ तो प्रयास कर सकते हो आप। सरकारी में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी, देर लगेगी। गुरु की महादशा आपको लग गई है, प्रयत्न करते हो नहीं, गुरु की महादशा लगने वाली है। राहु की महादशा में सूर्य का अंतर आपको चल रहा है, प्रयत्न करते हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि राहु की महादशा आपने निकाल दी है। सूर्य चंद्रमा मंगल क्रमशः ये जो आएंगे आपके अंतरदशा में कहीं ना कहीं सपोर्ट में ही है। तो मैं यही समझता हूं कि आप एक काम करिए, सोच लीजिए। गवर्नमेंट जॉब भी है इस कुंडली में, टीचिंग भी है, टीचिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी बहुत अच्छी है। और जो आपने काम बताए हैं फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग, वो आप एक स्थिर जॉब के साथ में साइड में भी कर सकते हैं, तो वो आप करिए, ठीक है आपके लिए। और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो जाए तो हमारे ऑफिस में संपर्क कर लीजिएगा, ज़रूरत है हमें भी, ठीक है। तो ये था आपका करियर से संबंधित गाइडेंस। इसके साथ ही साथ आपने पूछा है करियर कौन सा चूज करूं, तो मैंने आपको बता दिया। उपाय के तौर पर एकमात्र उपाय करिए, सूर्य को जल दीजिए, गुरुवार के दिन अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए, 2 चीज़ों को करिए। और हनुमान चालीसा का पाठ ये भी करिए, क्योंकि लग्नपति बाहर में गए हैं ना, तो ये करना शुरू करिए। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। और इसके साथ ही साथ जो प्रयोग मैंने आपको 2 प्रयोग बताए थे, एक धनतेरस में बताया था और एक दिवाली और नरक चौदस, 2 वीडियोस में 3 दिनों के प्रयोग बताए थे। आशा करता हूँ आप सभी ने वो किए होंगे और माँ लक्ष्मी की प्रीति के लिए आप लोगों ने वो प्रयोग किए होंगे, माँ लक्ष्मी की आराधना करी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः एक और नया वीडियो लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित रहूँगा। और वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, और अगर आप अभी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से इस कार्यक्रम में कराना चाहते हैं, तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आपकी जन्म की तिथि, आपके जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ
इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थोड़ा सा धैर्य का परिचय दीजिएगा। आपके कमेंट देने के 3 से 4 हफ्ते के बाद, हो सकता है 2 हफ्ते के बाद भी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन इस कार्यक्रम में मेरे द्वारा किया जाए। हाँ, एक चीज़ और कहनी थी कि चैनल को शेयर करिए। देख रहा हूँ कि ग्रोथ रेट कम हो गया है और नहीं बोल रहा हूँ तो लाइक्स भी नहीं हो रहे, तो वीडियो को लाइक करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में वीडियो पहुँच सके और ये कार्यक्रम इसी तरह से आगे चलता रहे। बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो का सैंपल देख सकते हैं और पर्सनल मीटअप जिसको था वो मैंने बता ही दिया शुरू में, तो आप वो देख लीजिएगा। और किसी प्रकार की सूचना तो फिलहाल नहीं थी। वो जो उपाय मैंने बताए थे उन उपायों को आप अगर चाहें तो निरंतरता के साथ डेली भी कर सकते हैं, संख्या को कम करके। तो ये है आज के लिए बस इतना ही। पुनः एक और नया वीडियो लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फ़ोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।